पैर में चलेंगे, प्रार्थना करें। हमारे महान और जीवित अनुग्रह समाधिकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं परमेश्वर पिता। जो आपने हमें वचन दिया है परमेश्वर पिता, वही मैं बोलने पाऊँ परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है तो अपना मुख पसार उसमें भर दूंगा परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता, मेरे मुख को भरने के लिए परमेश्वर पिता मुझे नया बल दे पिता। आपका वचन कहता है पिता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं सामर्थ्य की आत्मा दी है। धन्यवाद करते पिता, हमारे प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह की नाम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो के अध्याय में और उसके दूसरे अध्याय में ऐसा कहता है, तू आप कहता है व्यभिचार ना करना और आप ही करता है। तो पहले मुझे सीखना है, फिर दूसरों को सिखाना है। हमारे पेपर में भी मतलब एक क्वेश्चन आया था, कौन सिखा सकता है? मतलब जो सीखा हो। हालेलुया, परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, मैं सीख भी रहा हूँ। परमेश्वर मेरी मदद करे मतलब इस संदेश को मतलब पूरा करने में। हालेलुया। आज का मतलब हमारा वो वचन है कि आप धर्मी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे सबसे, कि आप धर्मी हैं। मैं विश्वास करता हूँ आप परमेश्वर की मतलब प्रेम करते हैं, इस वजह से आप यहाँ बैठे हैं और आप धर्मी हैं। तो परमेश्वर का वचन आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और धर्मी के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और धर्मी के जीवन में कौन कौन सी आशीष, अगर हम धर्मी बनते हैं तो हमारे जीवन में कौन कौन सी आशीष आती है। मेरे साथ एक वचन निकाले, भजन संहिता 11:5। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम धर्मी हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा धर्मियों को परखता है। मेरे मसीह के प्यारे भाई बहनों, हम जब मनुष्य होकर ही एक मतलब मनुष्य को ऐसे ही काम नहीं दे देते, हम भी एक मनुष्य को परखते हैं। वैसे परमेश्वर भी जब हम मसीह में आते हैं, नया जीवन होता है हमारा, तो परमेश्वर हमें परखता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा धर्मियों को परखता है। आज आपकी परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, आप मतलब आज आप परमेश्वर के द्वारा परखे जा सकते हैं। जब परमेश्वर का वचन कहता है, हम सभी अब्राहम के बारे में जानते हैं, अब्राहम परखा गया क्योंकि वो धर्मी था। अगर आज हम धर्मी हैं तो हम परखे जाएंगे। जब हम देखते हैं दूसरों की लाइफ में जो आज दुष्ट हैं, परमेश्वर दुष्टों को नहीं परखता। हालेलुया। और जो दुष्ट है परमेश्वर क्यों परखेगा? क्योंकि वैसे ही फैले। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा धर्मियों को परखता है, परंतु वह जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रति रखता है अपनी आत्मा में घृणा करता है। मेरे मसीह के प्यारे भाई बहनों, अगर आप धर्मी हैं तो सबसे पहले आपकी परख होगी, ये 100% कन्फर्म है। अगर आप धर्मी नहीं हैं तो ये मतलब मुझे अजीब लग रहा है बोलने में, आपकी परख नहीं होगी। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी देता है। हालेलुया। अगला वचन निकाले, उसके बाद में जब परमेश्वर परीक्षा में हम पास हो जाएंगे। हालेलुया। अब्राहम के जैसे अब्राहम की परीक्षा परमेश्वर ने की थी, हम सभी जानते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा था? अब मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा। वैसे अगर हम पास हो जाते हैं परीक्षा में तो परमेश्वर हमसे कहता है अब मैं मुझे सबको परमेश्वर आशीष देगा। दूसरा वचन निकाले, नीति वचन 15:29। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु यहोवा धर्मियों की सुनता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम धर्मी हैं तो परमेश्वर हमारी सुनेगा। मैं आपसे एक और वचन बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा धर्मियों को परखता है। जब तक हमारे जीवन में टेस्ट नहीं होगा, जब तक टेस्ट मनी नहीं बनेगी। हालेलुया। जब तक हमारे जीवन में परीक्षा नहीं होगी, जब तक आशीष हमारे जीवन में नहीं आ सकती। मेरा बिलीव है आज का वचन आपको पूरी रीति से बदलने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है भजन संहिता 34:17 में इस प्रकार लिखा हुआ है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उसको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी दुहाई देता है। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, कब दुहाई देते हैं? जब अगर हम परीक्षा में पास हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में परीक्षा दी है उस परीक्षा में निकालेगा और हमें परमेश्वर इतनी आशीष देगा, फिर हमारे शत्रु देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, हम सभी जानते हैं दाऊद के बारे में, दाऊद कितना सामर्थी था। क्यों था? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम रखता था, वो धर्मी था। जैसे हम नूह के बारे में भी देखते हैं, नूह के सारी सृष्टि ने मतलब पाप कर लिया था, लेकिन क्या परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। अगर हम धर्मी हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहती है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आप निकाले मतलब तीसरी यशाया 3:10।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मियों से कहो उनका भला होगा क्योंकि वे अपना काम का प्रतिफल पाएंगे। हालेलुया। अगर हम धर्मी हैं तो हमारा क्या होगा, हमारा भला होगा, परमेश्वर हमें आशीष देगा। और होशे की पत्री में 14:9 में ऐसा लिखा है, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं, धर्मी उसमें चलेंगे परंतु दुष्ट ठोकर खाकर गिरेंगे। अगर आप धर्मी हैं तो परमेश्वर के मार्गों पे आप चलते जाएंगे। हम जैसे देखते हैं मतलब चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन वो धर्म परमेश्वर के अनुसार धार्मिक अनुसार नहीं चलते हैं, तो वो हट जाते हैं। तो अपन कंफ्यूज होते हैं कभी कभी बार कि ये हट कैसे गया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, हम नहीं कहते हैं, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं, धर्मी उसमें चलेंगे परंतु दुष्ट ठोकर खाकर गिरेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आप मेरे साथ एक और वचन निकालें, नीति वचन 11:21। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ बुरा मनुष्य निर्दोष ना ठहरेगा परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। अगर आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है प्रेरितों के काम में 8वें मतलब 16 के अध्याय में, कि अगर तू मसीह यीशु पे विश्वास करेगा तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे मसीह के पर कितना बड़ी बात यहाँ पे लिख रखी है, धर्मी का वंश, और आगे लिखा है परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। आपका वंश, अगर आप परमेश्वर में चल रहे हैं तो आपका पूरा वंश आपके द्वारा और परमेश्वर के द्वारा बचाया जाएगा। और ऐसा लिखा है, धर्मी का वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। और परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप धर्मी हैं तो आपका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको परमेश्वर में विश्वास योग्यता के साथ धर्मी बनने की ज़रूरत है। क्योंकि परमेश्वर हमारे यहाँ तक ही नहीं रुक जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 48 के 14 में इस प्रकार कहता है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, वह अगर हम धर्मी हैं तो परमेश्वर हमारी अगुवाई मृत्यु तक करेगा। हालेलुया। अगर बस हमें क्या करना है, परमेश्वर के साथ धर्मी बने रहना है। और हम अब सीखेंगे कि हम धर्मी कैसे बने। हालेलुया। मेरे साथ आप मतलब हम धर्मी कैसे बने, मेरे साथ वचन निकाले, रोमियो 10:9। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण करे, और परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मुंह से विश्वास करे और परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और 10 में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। अगर आप धर्मी होना चाहते हैं तो आपको बस मन से विश्वास करना है। और परमेश्वर का वचन कहता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो 6:26 में से लिखा हुआ है, जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, जो मसीह यीशु पर विश्वास करे उनका भी वह धर्म ठहरा जाएगा। हालेलुया। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अगर आप परमेश्वर को जानते हैं तो आप धर्मी हैं। हालेलुया। और सारी आशीषें आपको मिलेगी। मैं एक और वचन बोलूँगा, परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 3:33 में, दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप, यहोवा धर्मियों के वास स्थान में उसकी आशीष रहती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन धर्मियों के लिए पूरी बाइबल लिखी गई है। हालेलुया। जितना हम धर्मी के बारे में बोले उतना कम है। बस हमें परमेश्वर के धर्मी बने रहना है। और परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देता परंतु दुष्टों की अभिलाषा पूरी होने नहीं देता। और परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। अगर हम धर्मी हैं तो परमेश्वर हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा, उसमें से वह एक भी टूटने नहीं पाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है, आप पढ़ दीजिए नीति वचन 11:8। परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी विपत्ति से छूट जाता है। अगर आप धर्मी हैं, अगर आपके जीवन में फाइनेंस की कुछ चिंता है, किसी भी प्रकार की अगर आपके बच्चों की चिंता है, तो आप बस धर्मी बने, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहे। परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी विपत्ति से छूट जाता है परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ा रहता है। और नीति वचन 10:31 में लिखा है, देख
धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा। हालेलुया। अगर आप धर्मी हैं तो पृथ्वी पर आपको फल मिलेगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं, आप धर्मी होना चाहते हैं, तो आपको बस यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है। और परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 12:3 में, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है नीति वचन 15:6 में, धर्मी के घर में बहुत धन संपत्ति रहती है। मेरे मसीह के प्यारे भाई बहनों, अगर आप धर्मी हैं तो आपके घर में धन संपत्ति रहेगी। और परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 20:7 में लिखा हुआ है, धर्मी जो खराई से चलता है उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। हालेलुया। आपके बाल बच्चे भी धन्य होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाएंगे। अगर आप धर्मी हैं तो आप सामर्थ पाएंगे, आप आशीष पाएंगे, आप धन पाएंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, मैं लास्ट वचन बोलूँगा परमेश्वर के अनुग्रह से, नीति वचन 13:25 पढ़े आप। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी पेट भर खाता है परंतु दुष्ट भूखे ही रहता है। अगर आप पेट भरना खाना खाना चाहते हो तो आपको धर्मी होना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक बार फिर जोरदार तालियां बजाएं भाई के लिए। बहुत सुंदर वचन उन्होंने हमें। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे।